नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार में कई चेयरमैनों की नियुक्तियां होनी है। इसके लिए कई भाजपा के पदाधिकारी वेट कर रहे हैं, कई नेता वेट कर रहे हैं और कई कार्यकर्ता भी वेट कर रहे हैं। इनमें भाजपा के विधायक भी शामिल है और कई लोग इसमें शामिल है जो क्यास लगाए बैठे हैं कि किसकी बारी चेयरमैन के लिए आ सकती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर नायब सैनी सरकार की बात करें तो अक्टूबर में नायब सैनी सरकार को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 साल हो गया और अभी तक चेयरमैनों की नियुक्तियां नहीं हुई है। कहाँ देरी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। विशेष तौर पर हम बात करेंगे दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, मेन तौर पर हम इन 3 जिलों की बात करेंगे कि इन 3 जिलों में कौन कौन से नाम शामिल है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, चेयरमैनों की नियुक्तियां नहीं हुई है, हरियाणा सरकार को 1 साल हो गया, कहाँ देरी हो रही है? शैली, जब भी इस तरह सत्ता में जो भी पार्टी आती है आमतौर पर देरी करती है। सत्ता में आने के बाद उनको लगता है कि तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई, अब कोई खुले ना खुले किसी की। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाईकमान के स्तर पर फैसले होते हैं। वैसे देरी के पीछे का कारण क्या मानते हैं? देरी के पीछे कारण ये है कि कई बार नाम तो लिए जा चुके हैं जी। जिला स्तर पर मंथन किया जा चुका है। और जिला स्तर पर मंथन ये है, मतलब कि जिला स्तर पर यहाँ मंथन नहीं, हर जिले वाइज मंथन ऊपर हो चुका है कि किस जिले में कौन क्या कुछ बन सकता है। और मुझे लगता है कि चेयरमैन नियुक्त तो होंगे, लेकिन चेयरमैन से भी पहले एक लिस्ट आ सकती है मार्केट कमेटी के चेयरमैन्स की। जो हम छोटे स्तर की बात करें, मार्केट कमेटियाँ हैं अनाज मंडियों में अलग अलग में, जैसे रेवाड़ी मार्केट कमेटी है, गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में बहुत सारी मार्केट कमेटियाँ, उनमें चेयरमैन नियुक्त होने हैं, उनमें सदस्य नियुक्त होने, उनमें डिप्टी चेयरमैन नियुक्त होने, तो सरकार पहले वो करेगी जो, ताकि कुछ कार्यकर्ताओं को उस स्तर पर समायोजित किया जा सके। इसके बाद जो बड़े स्तर पर हम बात करें, पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं, हरको बैंक के चेयरमैन हैं, इस तरह जो है हम बात करें, जो बड़े स्तर पर चेयरमैन हैं जिनको चंडीगढ़ बैठना है, पंचकुला बैठना है, उनकी बात करें तो एक तरह से वो राज्य मंत्री की तरह है। हालांकि वो राज्य मंत्री का दर्जा नहीं होता है उनका, लेकिन कुछ महकमे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कुछ महकमे तो बहुत ही बढ़िया, जैसे मार्केटिंग बोर्ड जैसा है, बहुत ताकतवर, वहाँ जो चेयरमैन बनेगा बहुत ताकतवर होता है जो। तो जैसे अभी नियुक्तियाँ करने में देरी इसी कारण हो रही है कि पहले कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाए। तो एक एक करके अब मार्केटिंग जो मार्केट कमेटियाँ हैं, सबसे पहले उनमें नियुक्तियाँ होंगी, जैसा मेरा मानना है। जो छन छन करके खबरें बाहर आ रही है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा पक्का दावा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, कब किसकी बात, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मानना है शैली, पहले मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त होंगे और इसके बाद चेयरमैन का नंबर आएगा। शैली, अभी तो जैसे गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम से डेयरी फेडरेशन में एक चेयरमैन नियुक्त हुआ वैश्य समाज से, और उसके बाद जो है अभी लगभग सब दरवाजे बंद हैं। वो दरवाज़ा कब खोलेंगे नायब सैनी, वो हाईकमान जो तय करेगा कि अब दरवाज़ा खोल देना है। तो बड़ौली अभी अध्यक्ष हैं और अभी पार्टी को अध्यक्ष नया बनाएगी कि या बड़ौली को ही कंटिन्यू रखेगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो हो सकता है नया अध्यक्ष बने पहले और उसके बाद चेयरमैन की नियुक्ति हो, लेकिन अब अधिक समय नहीं लगेगा, अब समय आ गया है। और मुझे लगता है कि नायब सैनी जब अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे होंगे अक्टूबर में, तो उससे पहले कई चेयरमैन नियुक्त हो चुके होंगे जो है। अगर हम गुरुग्राम में चेयरमैनों के नाम की बात करें, कुछ एक आधे नामों को लेकर अगर हम बात करें, तो कौन कौन हो सकता है आपके हिसाब से? शैली, किसी एक नाम को लेकर के अटकलबाजी बड़ी मुश्किल है। आप 3 जिलों की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। मुझे लगता है एक जिले से एक से ज़्यादा नहीं आएगा। गुरुग्राम से एक रामोतार गर्ग बनाए जा चुके हैं और डेयरी फेडरेशन का आपको ध्यान होगा, जो पिछला कार्यकाल था उसमें जीएल शर्मा के पास डेयरी फेडरेशन का ही था, तो डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन के चेयरमैन तो वो गर्ग हैं। रामोतार गर्ग को पहले चेयरमैन बनाया जा चुका है। तो गुरुग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा संभावना देखें तो एक चेयरमैन और बन सकता है गुरुग्राम। हालांकि 50 के करीब चेयरमैन बनाए जा सकते हैं हरियाणा सरकार में, अगर सभी पदों को सरकार भरना चाहे तो एक पद और गुरुग्राम को मिल सकता है। तो गुरुग्राम का समीकरण देखिए, वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय से हम देखेंगे एमएलए बने हैं वहाँ पर, तो ब्राह्मण समुदाय से एमएलए, यादव समुदाय से बादशाहपुर से राव नरबीर हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और गुरुग्राम से जो एमएलए हैं मुकेश शर्मा, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ब्राह्मण और यादव यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। और जो मेयर है
वो उनको बेशक चाहे ओबीसी कह करके भाजपा ने चुनाव लड़वाया है, लेकिन वो पंजाबी समुदाय से हैं, ये सर्वविदित है और सब मानते भी उनको पंजाबी हैं। अब तीसरा जो है इसमें हम देखेंगे, अभी जो मेयर का हो गया पंजाबी का और विधायक का हो गया, और एक चेयरमैन जो है वो वैसे समाज से बना दिया है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि मनोहर लाल का दखल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मनोहर लाल की रुचि सबको पता है हरियाणा में है, और मनोहर लाल एक तरह से नायब सैनी भी मनोहर लाल का आशीर्वाद लेकर के उनकी सलाह से ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गार्गी कक्कड़ वो भी एक नाम हो सकता है, संजय भसीन वो भी एक नाम हो सकता है। और अगर किसी यादव को बनाने ये आया कि भाई पंजाबी समुदाय से मेयर बन चुका है, तो एक तर्क जो है, जो गार्गी कक्कड़ को बनाने वालों का ये तर्क हो सकता है कि भाई पंजाबी समुदाय से नहीं, वो ओबीसी समुदाय से है, जनरल कास्ट से पंजाबी समुदाय से गार्गी कक्कड़ को लिया जा सकता है। तो ये एक तर्क वो दे सकते हैं। दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ संजय भसीन का भी हो सकता है। और इसके अलावा एक बड़ा नाम है, हम चूक कर रहे हैं, जवाहर यादव। वो आपको पता हो पहले हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के ओएसडी भी रह चुके हैं, और इस समय हम कह सकते हैं वो थोड़ा फुर्सत में है और मनोहर लाल के बिल्कुल खास तो है। हो सकता है अपनी चाबी चला ले कहीं हो सकता है, हाँ, उनकी कोई चाबी लग जाए तो वो भी चेयरमैन के रूप में नजर आ सकते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक चर्चा है, पार्टी कई स्तर पर मंथन करेगी। कोई भविष्य का नेतृत्व तैयार करने के लिए भी पार्टी कोई बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में से या गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में से कोई ऐसा चेहरा भी ले सकती है जो जुझारू हो, युवा हो, बेशक कोई ज़्यादा जान पहचान वाला नहीं हो, किसी का भी नंबर हो। बोधराज सीकरी जैसे कई नाम हैं, गुरुग्राम में और भी हैं, तो हम एक नाम पर अभी नहीं कह सकते कि कौन बन सकता है, पर ये मैंने जो नाम गिनाए हैं इनमें से कोई एक हो सकता है। तो क्या विधायक मुकेश शर्मा का भी चांसेस देख सकते हैं? ये बात ठीक है शैली, बहुत सारे विधायक इंतजार कर रहे हैं कि उनको चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए, सरकारी दफ्तर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। तो मुकेश शर्मा भी एक संभावित नामों में आप कह सकते हैं। मुकेश शर्मा एक प्रमुख दावेदार हैं और उनको शायद राव इंद्रजीत का आशीर्वाद भी मिल सकता है। जी। अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में क्या क्या नाम शामिल करते हैं आप? रेवाड़ी में पुराने नाम में तो जब हम देखते हैं तो अरविंद यादव का नाम सामने आता है, पर्यटन निगम के चेयरमैन रहे हैं, पर्यटन निगम के भी रह चुके हैं हरको। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये चैप्टर पार्टी ने अभी बंद किया हुआ है, और ये सर्वविदित है कि उनका राव इंद्रजीत के साथ पंगा हुआ था, सबको पता है। और राव इंद्रजीत फूटी आंख भी अरविंद यादव को नहीं चाहते। और इस चुनाव में जो लक्ष्मण यादव का चुनाव हुआ था, अरविंद यादव ने बेशक विरोध नहीं किया, बेशक पार्टी लाइन के ऊपर डटे रहे, लेकिन आपने लक्ष्मण यादव के चुनाव प्रचार में उनको देखा कभी? नहीं देखा ना। अगर वो लक्ष्मण यादव के साथ जाते तो मैं पहला नाम उन्हीं का ले सकता था कि अरविंद यादव भी चेयरमैन हो सकते हैं। अब मुझे इस नाम को लेने में झिझक है, और मुझे लगता नहीं कि राव इंद्रजीत के विरोध में जाकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ अरविंद यादव को चेयरमैन बनाएगी। हाँ, एक सूरत में अरविंद यादव का नाम आ सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी सोच ले कि भाई राव इंद्रजीत को नाराज हो तो हो, साइडलाइन करना हो तो। हाँ, तो फिर जो एंटी राव जितने चेहरे हैं उनमें अरविंद यादव का नाम आएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो सोचता हूँ कि रेवाड़ी में कौन कौन प्रमुख दावेदार हैं, तो आपको लगता नहीं लक्ष्मण यादव यहाँ इंतजार कर रहे होंगे? जो हाँ, दूसरी बार विधायक बने, पहले कौशली से थे, अब तो उनके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे कब चेयरमैन की कुर्सी मिले। तो लक्ष्मण यादव एक नाम हमने बताया, और इसके अलावा देखिए जो पहले चुनाव लड़े थे, इस बार उनकी टिकट कट गई, कैंची चल गई, लक्ष्मण यादव आ गए, सुनील मूसेपुर, तो वो भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की लिस्ट में होंगे। और उनसे भी ज़्यादा हम चहेते की बात करें तो रवि यादव, वो राव इंद्रजीत उन्हें पहले भी मौका नहीं दिलवा पाए चेयरमैन बनाने का, उसके बाद उनको टिकट भी नहीं दिलवा पाए, तो निश्चित रूप से राव से तैयारी चल रही थी उनकी। हाँ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम मैं मानता हूँ, एक महत्वपूर्ण नाम रवि यादव का है। तो रवि यादव एक महत्वपूर्ण नाम है जो हो सकते हैं एक चेयरमैन बनाया जा सकता है जिनको। जो इनके अलावा वंदना पोपली, सतीश खोला और भी कई नाम है, इन पर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर वंदना पोपली जिला प्रधान नहीं होती तो निश्चित रूप से पार्टी उनको स्वीकार करती और उनको भी मैं एक मजबूत दावेदार मान सकता था। अभी वो जिला प्रधान है, मेरे हिसाब से जिला प्रधान बहुत महत्वपूर्ण पद है और एक महत्वपूर्ण पद पर वो हैं, और वो अगर वंदना पोपली चाहेंगी कि मुझे जो है सत्ता में जाना चाहिए, चेयरमैन लेना चाहिए, तो हो सकता है। मैं उनके नाम को खारिज नहीं कर रहा हूँ,
कोई जुगाड़ लगाने में जो ऐसा नहीं है कि वंदना पोपली समझदार है और उनकी अब आप ये मान सकते हो कि उनकी ऊपर तक पकड़ धीरे धीरे प्रादेशिक नेतृत्व तक उनकी पकड़ है। मनोहर लाल तक भी उनकी सीधी पकड़ है, अगर आपको समझ में आए तो ये गणित जो बैठता है। लेकिन दूसरा नाम आपने लिया सतीश खोला का, तो सतीश खोला को कई जो उनके साथी हैं वो कह देते हैं कि बाबूगिरी कर रहे हैं, लेकिन बाबूगिरी नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जिम्मेदारी का उनको पद मिला हुआ है। वो पीपीपी सबसे अच्छा लोगों से संपर्क करने का एक पीपी साधन है। पीपीपी परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण जो सरकार का ही एक हिस्सा है, उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर उनको बनाया हुआ है। तो इस पीपीपी के माध्यम से उनकी सत्ता तक पहुंच भी है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सतीश खोला सफिशिएंट हैं अपने जो काम से, और उनको तो वो चेयरमैन जितनी चौधर चला रहे हैं, अपनी जो चला लेते हैं। जी, तो रेवाड़ी में क्या जातीय समीकरण देखते हैं कि किसकी लॉटरी खुल सकती है? देखिए, रेवाड़ी में लॉटरी के लिए हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो विधायक का जो मैंने बताया कि विधायक का दावा रहेगा मजबूत, और विधायक का दावा अगर कहीं कमज़ोर पड़ता है, विधायक को नहीं बनाएंगे तो फिर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को क्योंकि यहाँ से जैसे हम ममता यादव थी उसको पहले एडजस्ट कर रखा है जो, तो ममता यादव अब एचपीएससी की मेंबर है। नए चेहरे को मौका मिल सकता है, किसी नए को मिल सकता है। हाँ, ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि किसी नए को भी मिल सकता है। हम अभी नामों को लेकर के ज़्यादा अटकलबाजी नहीं कर सकते। रेवाड़ी के जो कुछ नाम लिए इनमें से किसी एक का नाम आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से रवि यादव बताया, सुनील मुसेपुर बताया, और विधायक का नाम आया तो विधायक आ सकते हैं। और वंदना पोपली को मैं रेस से बाहर नहीं मान रहा, पर मुझे लगता नहीं कि वो रेस में होंगी और आना चाहेंगे। वो जिला प्रधान महत्वपूर्ण पद है, वो उसी को संभालना चाहेंगी जो। और सतीश खोला अपने जिस पद पर हैं उससे संतुष्ट होंगे, कम से कम संतुष्ट नहीं भी होंगे तो दिखाएंगे तो संतुष्ट ही, तो वो अपना चला रहे हैं जो। रेवाड़ी जिले में एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि आपसे छूट रहा है, डॉक्टर बनवारी लाल, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बावल से विधायक रहे हैं। आपका क्या कहना है, उनको लेकर के कितनी दावेदारी मजबूत मानते हैं? शैली, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं चेयरमैन का नाम लेते हुए इसलिए झिझक रहा हूँ क्योंकि वो वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, वो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बनवारी लाल को कुछ तो देगी पार्टी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि चेयरमैन, सामान्य चेयरमैन का पद ना डॉक्टर बनवारी लाल लेंगे और ना ही हरियाणा सरकार उन्हें देगी। हाँ, जैसे सुभाष बराला को पहले मिला था, तो एक पद है सरकार के पास बड़ा महत्वपूर्ण, राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का। तो राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन जो है वो वरिष्ठ नेता को मिलेगा निश्चित रूप से। वो डॉक्टर अभय सिंह यादव हो सकते हैं, नांगल चौधरी वाले, तो डॉक्टर अभय सिंह यादव हो सकते हैं और डॉक्टर बनवारी लाल हो सकते हैं उस श्रेणी में। इस वरिष्ठता क्रम में जब हम सोचते हैं तो सरकार को अगर देना हो तो इन लोगों को इस तरह का पद दे सकती है, तो चेयरमैन की कुर्सी तो दे सकती है। लेकिन मैं जिस स्तर की बात कर रहा, राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, इस स्तर का, जिसको राज्य मंत्री का कम से कम दर्जा मिला हो, इस तरह का पद दे सकती है डॉक्टर बनवारी लाल को हो सकता है। अब एक बार महेंद्रगढ़ जिले की बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में कौन कौन से नए नाम आ सकते हैं और कौन से पुराने नामों पर भाजपा दांव खेलेगी? देखिए शैली, महेंद्रगढ़ में बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। डॉक्टर अभय सिंह का तो अभी मैं जिक्र कर ही रहा था जी। अगर बड़े पद की बात आई तो उनका नंबर जो है आ सकता है, लेकिन मैं पहले कहूँगा कि राव इंद्रजीत को नाराज करके अगर किसी को पद दिया गया तो पार्टी लाइन भी पता लग जाएगी कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव और अरविंद यादव रेवाड़ी के, इस तरह के चेहरे अगर इस लाइन में आपको नजर आए, चेयरमैन की दौड़ में नहीं, चेयरमैन बनते हुए आपको दिखाई दिए, तो आप समझ लेना कि राव इंद्रजीत सिंह से पार्टी टकराव मोल लेने की राह पर चल पड़ी है जो। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले में कई नाम हैं, एक नाम नहीं है। महेंद्रगढ़ जिले में पुराने चेहरों की बात करें तो पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं, हम बात करें गोविंद भारद्वाज है, वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी भी सीधे नाम से उनको जानते हैं और उस दौर के हैं, जो संघ की भी पृष्ठभूमि है उनकी। और इसके अलावा जब हम बात करें तो कुछ लोग टिकट की दौड़ में थे जिनको टिकट नहीं मिल पाई। तो जो विधायकों की तो हम बात करें तो कंवर सिंह भी चेयरमैन बनना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से बता दें कि सीताराम यादव एक मजबूत नाम है। आरती राव को जब टिकट दी गई अटेली से तो सीताराम यादव
विधायक थे, उनकी टिकट पर कैंची चली थी। तो एक तो नाम हम कह सकते हैं गोविंद भारद्वाज का पहले बताया, दूसरा नाम सीताराम यादव का हम ले सकते हैं, राकेश शर्मा भी है वहाँ पर जो है, एक दयाराम यादव है, वो भी टिकट की दौड़ में थे, दयाराम यादव हैं, राकेश शर्मा है, तो कई नाम है महेंद्रगढ़ में भी, वो आ सकते। क्या राव इंद्रजीत समर्थक नहीं हो सकता महेंद्रगढ़ से कोई? इसलिए आपकी बात सही है, मुझसे छूट रहा था नाम। वहाँ पर मनीष मित्तल हैं, राव इंद्रजीत के काफ़ी निकट हैं और पार्टी में भी पद संभाल चुके हैं। तो अगर राव इंद्रजीत चाहेंगे तो मनीष मित्तल या अपने किसी समर्थक को भी बनवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन तीनों जिलों में से एक या दो चेयरमैन राव इंद्रजीत के समर्थक जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पार्टी बीच का संतुलित रास्ता भी अपना सकती है। जैसे लक्ष्मण यादव है, वो एंटी राव भी नहीं कह सकते और प्रो राव भी नहीं कह सकते, और प्रो राव भी नहीं कह सकते, और पार्टी भी उनको बना करके खुश हो सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, और डॉक्टर अभय सिंह को बनाने का मतलब है सीधा राव इंद्रजीत को छेड़ना सीधा सीधा। और राव कई बार कहते हैं कि हमें जो छेड़ता है, हम जब जाकर के जो कुछ पलटवार करते हैं, तो तब तो पार्टी परिस्थितियां देखेगी, समय और परिस्थितियों का आकलन करेगी, उसके हिसाब से सबको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो कुछ नामों पर जो हमने चर्चा की है, पार्टी की दिशा भी पता लग जाएगी जब चेयरमैन नियुक्त होंगे। अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसे नाम अगर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनको दायित्व अगर मिलता है, तो आप ये समझ लेना कि राव इंद्रजीत सिंह को भी साध कर रखना चाहती है पार्टी, और राव इंद्रजीत सिंह विरोधी खेमे को भी। ये समय बताएगा कि वो किस तरह के पद उनको देती है, किस तरह की जिम्मेदारियां उनको देती है। किसी को, जो ये मैंने नाम लिए, इनमें से चेयरमैन नहीं भी बन पाए, तो ये संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व जरूर संभालेंगे आने वाले समय में। महेंद्रगढ़ जिले से एक स्ट्रॉन्ग नाम है रामविलास शर्मा, जिनकी इस बार टिकट कट गई थी, तो उनका क्या है? उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाएगी? सली, आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग नाम है, मैं इसको ऐसे कहूंगा स्ट्रॉन्ग नाम था, अब है नहीं, वर्तमान नहीं, वो भूतकाल में हो गए। और रामविलास शर्मा के किसी समर्थक को पार्टी एडजस्ट करेगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी तो पार्टी जाने, पार्टी के बारे में क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ चौधरी धर्मवीर, राव इंद्रजीत, आरती राव, इनकी सलाह से ही कोई महत्वपूर्ण जो ये नाम है वो चुना जाएगा, और उस नाम पर सहमति बनेगी। जो कोई महेंद्रगढ़ से, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है, वो चौधरी धर्मवीर है, और वो भी राव इंद्रजीत समर्थक हैं। तो इसलिए जो हम अगर देखेंगे तो महेंद्रगढ़ जिले में, रेवाड़ी जिले में और गुरुग्राम जिले में तो पार्टी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, किसी न किसी तरह राव इंद्रजीत भी राजी रह जाए और भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर का चेहरा भी आगे आ जाए, इस तरह का प्रयास रहे। धन्यवाद सर।